माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मॉनिटर, फिर माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। आफ्टर दैट देयर इज अ क्लास एक्टिविटी, देन एक्सरसाइज कॉर्नर, आफ्टर दैट फन कॉर्नर, फिर हम कंप्यूटर रूम के मैनर्स सीखेंगे। देन check your understanding and finally discuss all the question answers from chapter 1, 2 and 3 including computer room manners. So let's start. Parts of a computer. There are four main parts of a computer: monitor, mouse, keyboard and CPU. कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। मॉनिटर, we can see whatever we type or draw on the monitor. मॉनिटर पे हम कुछ भी टाइप करें या ड्रॉ करें हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। ये है हमारा मॉनिटर, ठीक है। ये एक टीवी की तरह दिखता है। मॉनिटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या होता है कि पीछे की तरफ से निकला होता था और बल्कि होता था काफ़ी, ठीक है। यदि हम एलसीडी की बात करते हैं तो सीआरटी के बाद वाली टेक्नोलॉजी है एलसीडी। इसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है एलईडी। एलईडी को कहते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो होता है, जो ब्लैक है, ज़्यादा अच्छा दिखाई देते हैं, ठीक है। और क्लैरिटी एलईडी की काफ़ी बेहतर होती है इसके मुकाबले, इसीलिए ये ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर 3 तरह के हो गए। अब हम आते हैं माउस की तरफ। वी यूज़ अ माउस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। वी ऑल्सो यूज़ द माउस टू ड्रॉ एंड प्ले गेम्स। माउस से हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, और ड्राइंग भी कर सकते हैं, और गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम माउस का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड, ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। वी यूज़ अ कीबोर्ड टू टाइप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़। बहुत सारे इसमें बटन्स है ना। इन्हीं बटन्स को कीज़ कहते हैं। वी प्रेस द कीज़ टू टाइप लेटर्स एंड नंबर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। यदि हम इसे प्रेस करते हैं तो मॉनिटर पे वो टाइप होकर के आ जाता है। सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। द सीपीयू बॉक्स इज नोन एज कैबिनेट। अब अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों बताओ ये क्या है? आप इसे कहते हैं सर सीपीयू, लेकिन सीपीयू इसके अंदर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली सीपीयू बॉक्स है या फिर कैबिनेट है, ठीक है। कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर सीपीयू होता है। इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये इसी तरीके का छोटा सा एक चिप होता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस तरीके से गाड़ी का इंजन जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, गाड़ी उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है ना। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का इंजन यानी कि सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जितना पावरफुल होगा, कंप्यूटर उतना फास्ट रन करेगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर एक्टिविटी। कलर द बॉक्स दैट शो द करेक्ट नेम ऑफ द कंप्यूटर पार्ट। सीपीयू बॉक्स और मॉनिटर। अब यहाँ हमें देखना है ये क्या है, सीपीयू है कि मॉनिटर बॉक्स है। ये आई मीन टू से सीपीयू बॉक्स है या फिर मॉनिटर है। तो जाहिर सी बात है मॉनिटर है। तो हम इसमें क्या करेंगे? कलर द बॉक्स, इसे हम कलर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे ही कर दे रहा हूँ, आप इसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसे कलर कर सकते हैं, या चलिए हम कलर कर ही देते हैं ना।
चलिए छोड़िए, तो इससे आपको कलर करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा, कीबोर्ड है कि मॉनिटर है? बिल्कुल सही, कीबोर्ड है, तो इसको हम कलर करेंगे, ठीक है। आप इसे खुद से कलर कर दीजिए, है ना। इसके बाद सीपीयू बॉक्स और कीबोर्ड, ये क्या है? राइट, सीपीयू बॉक्स, ठीक है, तो इसको हम कलर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक पेंसिल लेकर के ट्राई करता हूँ इसे थोड़ा सा कलर करने का, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए। चलो येलो कलर करते हैं, ये ऐसे, है ना। आप इसे कर लीजिएगा, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी 2, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर इन द बॉक्स बिलो इट। यहाँ नीचे जितने भी पिक्चर्स दिए गए हैं उनका फर्स्ट लेटर हमें नीचे लिखना है। रीड द लेटर्स टुगेदर टू फाइंड अ न्यू वर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्या है? एम, मून। मून किस लेटर से स्टार्ट होता है? एम से। ये क्या है भाई? ज़रा ध्यान से देखिए तो। चलिए आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस इमेज को, है ना। ये क्या लग रहा है आपको? आउल। ठीक है भाई, लो हमने गोल करके ओ बना दिया। ये क्या लग रहा है? नोटबुक। तो चलिए हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। ये क्या लग रहा है आपको? आइसक्रीम। तो चलिए आई लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा करके अब यहाँ आते हैं। ये क्या लग रहा है आपको? टमेटो। चलिए हम इसको टी लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ऑरेंज। तो ओ लिख देते हैं, ओ फॉर ऑरेंज, ओके। ये क्या आपको लग रहा है? मुझे तो रैबिट लग रहा है, तो चलो रैबिट, आर फॉर रैबिट। हमने ये लिख दिया। अरे ये क्या बन गया भाई? MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि ये है हमारा मॉनिटर। बहुत मज़ा आया, है ना। चलिए अब देखते हैं फैक्ट बॉक्स। दिस इज द वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटर्स विच वॉज यूज्ड एट होम। पुराने समय में यूज़ किया जाने वाला एक कंप्यूटर है जो कि अभी भी कई घरों में इस्तेमाल होता है। अभी बच्चों आज के कंप्यूटर को आपने देखा हो काफ़ी एडवांस हो गया, लेकिन पहले CRT वाले आते थे। काफ़ी बल्कि होते थे, भारी होते थे, बड़े होते थे, इनको कैरी करना मुश्किल होता था। और इस तरह के CPU आते थे, ठीक है। CPU नीचे रहता था, ऊपर लगाया जाता था ये मॉनिटर को उसके ऊपर, और ये कीबोर्ड होते थे, काफ़ी बल्कि होते थे, इनको कैरी करना मुश्किल होता था, ठीक है। तो ये हमारे अर्ली कंप्यूटर हैं जो कि घरों में इस्तेमाल होते थे। अब हम आएंगे एक्सरसाइज कॉर्नर पे। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें यहाँ पे भरना है, ठीक है। अ कंप्यूटर हैज़ डैश मेन पार्ट्स। कंप्यूटर कितने मेन पार्ट्स होते हैं बताइए? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, 4 कीज। विच वन वी कैन राइट हियर? 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4। चलिए मैं अपने पेन से लिखता हूँ। फोर। द डैश लुक्स लाइक अ TV। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कीज। डेफिनेटली मॉनिटर जो है टीवी की तरह दिखता है, तो हम लिखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर, ओके। वी यूज अ डैश टू टाइप। टाइप करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर हो गया, जो हो गया इसे कट कर देते हैं, ठीक है। वी यूज अ डैश टू टाइप। टाइप करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड, माउस या फिर कीज का? राइट, कीबोर्ड। यहां लिखेंगे कीबोर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा कीबोर्ड।
अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स कॉल्ड, टेल मी। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कीज। चलो कीबोर्ड तो हो गया, कीज। तो हम यहां पे लिखेंगे, हियर वी विल राइट कीज, कीज। एंड द लास्ट इज वी यूज अ डैश टू सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे कई चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है माउस। ओके, चलो यहां पे हम लिख लेते हैं बच्चों माउस। माउस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यदि ट्रू है तो टी लिखेंगे, फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। अ मॉनिटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सही है कि गलत है? बताइए। ये जो है बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू, ठीक है। बटन्स ऑन द माउस आर कॉल्ड कीज। सही कि गलत? बताइए। कीज किसे कहते हैं? माउस के बटन को कहते हैं या फिर कीबोर्ड के कीज, कीबोर्ड के बटन को माउस कहते हैं? ये गलत होगा, ठीक है। माउस के बटन को कीज नहीं कहते हैं, बल्कि कीबोर्ड के बटन्स को हम कीज कहते हैं, ठीक है। अ कीबोर्ड शोज द वर्क वी डू ऑन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर जो भी हम काम करते हैं वो हमें कीबोर्ड दिखाता है। सही है क्या? बिल्कुल गलत है। हमें मॉनिटर दिखाता है, कीबोर्ड थोड़ा ना दिखाता है। तो ये गलत। वी यूज अ माउस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। हम माउस का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को पॉइंट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर पे। राइट कि रॉन्ग? बिल्कुल राइट भाई। अ सीपीयू लुक्स लाइक अ टीवी। सीपीयू जो है टीवी की तरह दिखता है। सही कि गलत? गलत। मॉनिटर जो है वो टीवी की तरह दिखता है, सीपीयू नहीं। अब आते हैं यहां पे, यहां रीअरेंज द लेटर्स। रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स। चलो भाई देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि जितने भी इसके स्पेलिंग्स हैं उसे आगे पीछे करके इसमें दे दिया गया है। इसे हमें रीअरेंज करके सही स्पेलिंग यहाँ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्या है? मैंने क्या बताया था? सीपीयू बॉक्स, लेकिन यहाँ लिखा है कप बॉक्स। तो हम इसे क्या करेंगे? सीपीयू बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सी। चलो भाई, पी यू, सीपीयू बॉक्स। ओके, नेक्स्ट, what is this? This is monitor, but the spelling is not correct, so we have to write the correct spelling here, ठीक है। यहाँ हम करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। मॉनिटर का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? MONITOR, ठीक है। अब ये क्या है भाई? क्या बता सकते हो? बिल्कुल सही, माउस। लेकिन यह स्पेलिंग तो गलत है। इस स्पेलिंग को हमें करेक्ट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बताइए। सबसे पहले यहाँ से MOUSE, यानी कि MOUSE, माउस, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। OUSE। अब आते हैं यहाँ पे। ये क्या है भाई? आपको क्या लग रहा है? कीबोर्ड? बिल्कुल सही, कीबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे? KEYBOARD, कीबोर्ड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कीबोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक किया। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे।
आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, इतने देर से हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा है, कई प्रैक्टिसेस किए हैं हमने, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, आंसर को। इन क्वेश्चंस के आंसर को हम देखेंगे। विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसे ब्रेन कहा जाता है, बताइए। सीपीयू, राइट। हम यहाँ लिखेंगे सीपीयू, ओके। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टीवी? कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि टीवी की तरह दिखता है? मॉनिटर, बिल्कुल सही। MONITOR, मॉनिटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बटन्स ऑन ए कीबोर्ड कॉल्ड? कीबोर्ड पे जो बटन्स होते हैं ना, ये देखिए बटन्स, इन बटन्स को क्या कहते हैं, बताइए। इन्हें कहते हैं कीज। KEYS, कीज। व्हाट इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस का क्या इस्तेमाल है? टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर, ठीक है। चलो यहां लिखते हैं। टू पॉइंट एंड select things to point and select things on the monitor, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। नाउ इट्स द टाइम फॉर फन एक्टिविटी। चलिए देखते हैं भाई क्या है फन एक्टिविटी। Collect pictures of the parts of a computer from any magazine or newspaper. Paste them in the space given below. अब हमें करना क्या है, हमारे पास बहुत सारे बुक्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनमें हमें ढूंढना है कंप्यूटर के पार्ट्स को, ठीक है, और वहाँ से कट करना है और ये स्पेस जो दिया गया है यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। उन पार्ट्स का नाम भी लिखना है। तो यदि आपके लिए पॉसिबल है तो इसे कोशिश कीजिए करने का, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 में आते हैं। पेस्ट स्टिकर्स फ्रॉम द स्टिकर्स पेज टू फॉर्म अ सिंपल कंप्यूटर सिस्टम। ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। आपके बुक के पीछे में ये स्टिकर्स दिए गए हैं, उन स्टिकर्स की मदद से आप यहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे चिपकाइए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ और यहाँ क्या होगा, उसके बाद उन पार्ट्स को क्या कहते हैं वो सब आपको यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, ये आप करेंगे, करके मुझे दिखाएंगे। नाउ कंप्यूटर रूम मैनर्स। बच्चों आप जानते हैं कि मैनर्स बहुत ज़रूरी है ना, जिसे हम कहते हैं ना गुड मैनर्स, बहुत ज़रूरी है। अब यदि आप कंप्यूटर रूम में हैं तो वहाँ पे हमें किस तरीके से बिहेव करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, कंप्यूटर के साथ, इन सब चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। डू नॉट टच द वायर्स एंड सॉकेट्स। जब भी आप कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वायर्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उन्हें टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। प्रेस द कीज ऑन ए कीबोर्ड जेंटली। जो भी कीबोर्ड के जो बटन्स है, कीज हैं, इन्हें बहुत आराम से टच करना है। इसको तेजी से इसको यूज नहीं करना है, इसे टच नहीं करना, नहीं तो खराब हो सकते हैं, ठीक है। यूज द डस्टबिन इन द कंप्यूटर रूम। यदि आपने पेज वगैरह फाड़े हैं तो उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, जो भी पेपर्स वगैरह हैं उन्हें डस्टबिन में ही डालना है, ठीक है। डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के आसपास या कंप्यूटर पर बैठ करके आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, चाय, कॉफ़ी या किसी भी तरह का सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ नहीं करना है। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि एक बूंद भी पानी या कोई भी लिक्विड
कीबोर्ड में चला गया, मॉनिटर में चला गया, सीपीयू में चला गया तो ये खराब हो जाता है, फिर रिपेयरेबल नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना है। कीप योर बैक स्ट्रेट। जब भी आप बच्चों कंप्यूटर पर बैठते हैं तो ये देखिए, ये बच्चा बैंड होके बैठा हुआ है, ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, वो एक गुड पोस्चर है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, टेक टर्न्स टू यूज द कीबोर्ड एंड द माउस, डू नॉट फाइट। कंप्यूटर जब हम स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर पे हम 2 बच्चे को बैठाते हैं कई बार, और कई बार हम एक कंप्यूटर में एक ही बच्चे को बैठाते हैं। यदि इन केस हमने एक कंप्यूटर में 2 बच्चों को बैठाया है तो माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए फाइट नहीं करना है, अपने टर्न का वेट करना है। ठीक है, नहीं तो आप यदि फाइट करेंगे और इस तरीके से माउस ख़राब हो जाता है छीन छान करते वक्त, या फिर कीबोर्ड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसीलिए आप आराम से वेट करना अपना टर्न का। ठीक है, तो ये सारे जो है मैनर्स है बच्चों। ठीक है, जो कि कंप्यूटर रूम में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो इनको फॉलो करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं चेक योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन चैप्टर 3 एंड कंप्यूटर रूम मैनर्स। चलो देखते हैं भाई, आंसर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आंसर बताइए। नेम द 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स क्या है वो आपको बताना है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, बताइए क्या क्या है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। नेम द टाइप्स ऑफ मॉनिटर। हमने बात किया है कि मॉनिटर 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। उनका नाम आपको यहां लिखना है। बताइए, क्या बता सकते हैं? CRT, LCD एंड LED। ठीक है, व्हाट इज अ CPU बॉक्स कॉमनली नोन एज। बताइए, मैंने आपको बताया था CPU बॉक्स के अंदर CPU होता है, और CPU बॉक्स को किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि कॉमनली नेम है इसका, वो है कैबिनेट। यानी कि आज से यदि हम आपको कहेंगे कि बेटा ये क्या है, ये बताइए, तो आपको CPU नहीं बोलना है, आपको कहना है CPU बॉक्स या फिर कैबिनेट। ठीक है, नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। चलिए ये बताइए क्या है। माउस, बिल्कुल सही। तो आइए यहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा? इस क्लास पर आपका और आपके माता पिता का फीडबैक बेहद ज़रूरी है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद ना आने पर डिसलाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट के जरिए अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर दीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस को और बेहतर और इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव बनाया जा सके। धन्यवाद। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट इज दिस? द नेम ऑफ this part is cabinet or CPU box, both we can write. Okay, so write CPU box, CPU box. Now tick right the correct computer room manners and put a cross against the wrong ones. जो सही मैनर है उस पर राइट करेंगे, जो गलत है उस पर रॉन्ग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, इसे ध्यान से देखते हैं, इस लड़की को ध्यान से देखते हैं क्या कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये इस माउस को पकड़ के खींच रही है। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ये लड़की एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में
और बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह कंप्यूटर पे बैठी हुई है। ये है राइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये जो लड़का है थोड़ी सी शैतानी कर रहा है ना, ये इसके सॉकेट को, कंप्यूटर के सॉकेट को टच कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये गलत है, गलत कर रहा है। ठीक है, यहां देखिए ये जो लड़का है ये कंप्यूटर भी यूज़ कर रहा है और साथ में कुछ खा भी रहा है, जबकि हमें किसी भी तरह का ड्रिंकिंग हो या कोई ईटेबल्स वगैरह हो कंप्यूटर के नियर लेके नहीं जाना चाहिए, उसका सामने खाना नहीं चाहिए, है ना। तो ये है गलत। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे हाफ ईयरली टेस्ट पेपर्स। हालांकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं चैप्टर 1, 2, 3 और कंप्यूटर और मैनर्स के बेसिस पे, तो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा, आपको मेरे साथ साथ बताना है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए मशीन? इनमें से कौन सा मशीन नहीं है? चॉकलेट, टेलीफोन। राइट, चॉकलेट। गुड। What has many buttons called keys on it? क्या होगा बताइए, कीबोर्ड या फिर सीपीयू? What has many buttons called keys on it? कीबोर्ड होगा। राइट। We use computers at only 2 places, many places. हम कंप्यूटर को 2 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं या बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, हम कंप्यूटर को बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल पे, घर पे, ऑफिस में, एयरपोर्ट पे, प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, और शॉप पे, होटल पे, डॉक्टर के क्लिनिक पे, और भी बहुत सारे जगह है ना। तो मैनी प्लेसेस होगा। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले अ गेम, हैव अ बाथ। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? गेम खेलने के लिए या फिर नहाने के लिए? राइट, गेम खेलने के लिए। वेरी गुड। हाउ मेनी पार्ट्स डज अ कंप्यूटर हैव? कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 10 पार्ट या 4 पार्ट? 4 पार्ट। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यदि सही है तो टी लगाइए, गलत है तो फॉल्स। मशीन सेव्स आवर टाइम। मशीन हमारा समय बचाता है, क्या होगा? राइट, टी। वी कैनॉट लिसन टू म्यूजिक ऑन ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर गाना नहीं सुन सकते हैं, सही कि गलत? गलत। वी यूज ए माउस टू प्ले गेम्स। माउस की मदद से हम गेम खेल सकते हैं, सही कि गलत? राइट, ट्रू। द सीपीयू बॉक्स इज इनसाइड द सीपीयू। ये जो सीपीयू बॉक्स होता है ना, सीपीयू के अंदर होता है, गलत। सीपीयू बॉक्स सीपीयू के अंदर नहीं होता है, बल्कि सीपीयू सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, इसे ध्यान देना है। ऑलवेज ईट और ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के सामने खड़ा होकर हमें ना खाना चाहिए और कुछ ना कुछ पीते रहना चाहिए, सही है कि गलत है? बताइए, सही है? नहीं, गलत। ठीक है। तो अब हम आते हैं यहां पे, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट आर मशीन्स? मशीन्स क्या है, आइए लिखते हैं। ठीक है, मशीन्स क्या है बच्चों, आपको मालूम है ना? मशीन्स आर मेन मेड थिंग्स विच मेक्स आवर वर्क इजियर। ठीक है, हालांकि यहां बुक में जगह नहीं है, आपको कॉपी में लिखना है, लेकिन चलिए मैं आंसर आपको यहीं लिख करके दे देता हूं। ठीक है, machines are man-made things which makes our work faster. Work faster. ठीक है, नेम एनी 3 मशीन्स दैट आर यूज्ड एट होम। घर
अपने घर पर इस्तेमाल होने वाले किसी 3 मशीन के नाम बताइए। आप बहुत सारे मशीन हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी 3 मशीन के आप नाम बता सकते हैं। तो क्या क्या होगा? एक तो हो गया सबसे पहले आपका टेलीविज़न, ठीक है। उसके बाद हो गया फैन, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है ना, यहाँ होगा फैन। फैन और टीवी हो गया, फैन हो गया, और एक चीज़ बताइए, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर शोज द वर्क वी डू? कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमें दिखाता है कि हमने क्या काम किया है? वो होगा मॉनिटर, है ना, मॉनिटर। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 प्लेसेस अराउंड यू वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। आपको 2 ऐसे जगह का नाम बताना है आपके आसपास जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो आप लिख सकते हैं, आंसर मैं यहां दे देता हूं, लिख सकते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में होता है, और स्कूल, ठीक है। राइट एनी 2 थिंग्स दैट वन शुड नॉट डू इन अ कंप्यूटर रूम। कौन से ऐसे 2 काम है जो कि कंप्यूटर रूम में हमें नहीं करना चाहिए? नंबर 1, डोंट फाइट, फाइट नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, डोंट ईट और ड्रिंक, ठीक है। तो आज हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से ध्यान से 2 या 3 बार देखिए, रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।